नमस्कार साथियों, आप सभी लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आधारशिला ऑनलाइन क्लासेज पर। आप लोग को हम बिहार बोर्ड के ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर हम चल रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर में आप लोग को हम अभी तक जो भी पढ़ाए हैं फॉर्मूला और जो प्रूफ किए हैं उस पर हम कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये जो टॉपिक है बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग है टॉपिक होता है। इसके पीछे भी कारण है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस इतने अलग अलग वैरायटीज इसमें होता है, इसमें इतने अलग अलग टाइप्स होता है, इसमें फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं, जिसके कारण यह जो चैप्टर है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा नंबर इसमें भी मतलब ज्यादा मार्क्स के पूछा जाता है। जैसे ऐसे 20 मार्क्स के है, लेकिन अगर ओवरऑल क्वेश्चन को देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम में 30 से ज्यादा नंबर के प्रश्न जो है इसमें से पूछे जाते हैं, क्योंकि 200 टोटल जो है अगर मार्क्स है, जिसमें हम लोग को 100 ऑब्जेक्टिव और 100 सब्जेक्टिव है, तो 100 ऑब्जेक्टिव में 50 बनाना है, तो उसमें हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री से बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि डबल डबल दिया हुआ है, 100 में 50 ही बनाना है। उस तरीका से सब्जेक्टिव में भी हम लोग को डबल डबल क्वेश्चन दिया है और उसको हम लोग को क्या करना है, बनाना है, ठीक है ना। तो ओवरऑल मिलाकर ऐसे तो 20 मार्क्स है, लेकिन हम लोग को 200 में से 100 नंबर लाना है, जिसके कारण क्वेश्चन का जो संख्या भी ज्यादा हो जाता है और मार्क्स भी हम लोग को ज्यादा आने की चांसेस इसमें रहता है। तो चलिए इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अभी तक आप लोग को हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो बताए थे, हम 28 क्वेश्चन बताए थे, ठीक है ना। एक्सरसाइज जो था 8.1, ठीक है ना, 8.1। तो टाइप जो है से हम क्या कर रहे थे आप लोग को इजी करने के लिए, कि अगर टाइप बाय टाइप अगर क्वेश्चन था तो कुछ हम हल कर दे रहे थे, बाकी शेष जो है आप लोग को हम बनाने के लिए दे रहे थे। ऐसे क्या हो जा रहा था, इजी हो जा रहा था कि हम बता रहे हैं और इसमें आप भी उसको क्या कर रहे हैं, बना पा रहे हैं, तो प्रैक्टिस आपका भी हो जा रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। और अगला प्रश्न देखिए, अब प्रश्न संख्या 29 देखिए। प्रश्न संख्या 29 में है, दिया गया है 29 का पहला प्रश्न है। इसमें है 13 कोस थीटा बराबर है 5 है। तब पूछा है कि आप मान निकाल दीजिए इसका, साइन थीटा प्लस कोस थीटा और बटा में है साइन थीटा माइनस कोस थीटा का, इसका मान निकाल देना है, ठीक है। तो ये जो है बड़ा तो ऐसे है नहीं, इसको क्या कर लेना है, हल कर लेना है। अगर हम लोग इसको हल कर दें तो हम लोग को देखिए प्रश्न से 13 कोस थीटा बराबर है 5, तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा हम लोग को 5/13, इतना हो जाएंगे, ठीक ना। अच्छा, इतना होगा तो कोस थीटा में b दिया हुआ है और h दिया हुआ है, तो हम लोग को p निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से अगर p निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 12, ठीक है, 12 आ जाएगा। अब हम लोग को इसका मान निकालना है। तो अगर हम लोग प्रश्न से चलें तो प्रश्न से देखा जाए, प्रश्न से है साइन थीटा प्लस कोस थीटा और बटा में है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसका मान हम लोग को निकालना है। इसका मान देखिए, साइन थीटा बराबर है p/h और इधर है b/h और नीचे में भी है माइनस लगा हुआ है, सेम है ऊपर वाला ही, माइनस b/h। अच्छा, p है 12 और h है 13, b है 5, h है 13, p है उसी प्रकार से, ठीक है ना, उसी प्रकार से लेते जाना है, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, माइनस लेना है। अब एलसीएम निकाल लेते हैं, तो एलसीएम निकालेंगे तो सेम हो जाएगा, तब ये हो जाएगा 12 + 5 और बटा में 13 हो जाएगा। उसके बाद
12 माइनस 5 और बटा में 13, 13 से 13 कैंसिल, 12 और 5 17 और 12 में से 5 जाएगा तो 7 5 12, 17/5 हो जाएंगे। तो ये मान निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अब इसी तरह का से है ना टाइप जो है पहला की ही तरह एक और प्रश्न है, यह दिया गया ऐसे 4 tan थीटा बराबर है 5, तो 5 कोस थीटा और माइनस है 3 साइन थीटा बटा में है कोस थीटा प्लस 2 साइन थीटा, इसका मान हमको प्राप्त करने के लिए बोल रहा है। तो ये जो है देखिए ना, इसको भी इसी तरीका से हल करना है जिस तरीका से हम लोग 29 के है ना 29 के हम लोग पहला प्रश्न को हल किए हैं। तो इसको अगर हल करेंगे तो यहाँ पर है tan थीटा बराबर 5 बटा गुना है चला जाएगा भागा में चला जाएगा, और ए हमारा हो जाएगा p, ए हो जाएगा b, तो निकाल देना है h निकाल देंगे हम लोग, ठीक है ना। h हम लोग प्राप्त कर लेंगे। अब जब h प्राप्त कर लेंगे तो h कितना हो जाएगा, h हो जाएगा देखिए h हमारा हो जाएगा, ए हो जाएगा 25 और प्लस 4 चौके 16, अगर हम जोड़ेंगे तो 6 5 11, 3 और 1 4, तो 41 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा √41, तो जहां जहां h रखेंगे √41 रखेंगे, और जिस तरीका से इसको हम प्रश्न से चले हैं इसको भी हल हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। ये आप लोग बनाइएगा। अगला चलते हैं हम लोग, देखिए प्रश्न है 30 में है सेक थीटा बराबर 13/5, तो पूछा है, देखिए इसमें सिद्ध करना है, दर्शाना है, ठीक है ना। सिद्ध करे इसमें सिद्ध करना है कि 2 साइन थीटा माइनस है 3 कोस थीटा बटा में है 4 साइन थीटा माइनस 9 कोस थीटा बराबर है 3, इतना है, ठीक है। अब देखा जाए इसमें हम लोग को तो चलते हैं, हम लोग हल करते हैं। LHS बराबर RHS लाना है, ठीक है, सिद्ध कर देना है। तो दिया गया है प्रश्न में हम लोग को सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर दिल है 13/5, ठीक है ना, 13/5 दिया हुआ है। जब 13/5 है तो देखिए, तो सेक थीटा में ये होता है h, ये होता है b, निकालना है p, ठीक है। तो p हो जाएगा इसमें 12, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 12, तीनों का मान तो आइए गया है, p का भी मान आ गया है, b का मान दिया हुआ है और h का मान दिया हुआ है, तो LHS से RHS हम लोग मान रख के निकाल लेंगे। देखिए तो मान कैसे निकलेगा, 2 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा बटा में हो जाएगा 4 साइन थीटा माइनस 9 कोस थीटा, ऐसे निकलेंगे, ठीक है। देखिए तो 2 ये हो जाएगा p/h और ये हो जाएगा 3 गुने b/h, अच्छा ये हो जाएगा 4 गुने p/h माइनस 9 गुने b/h हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग हल करते हैं, तो जब इसको हल करेंगे तो मान रखते हैं p के जगह पर, p आया है हम लोग को 12 और h है 13, ऐसे रखते जाएंगे सबका मान, माइनस 3 गुने b के जगह पर 5 है और h के जगह पर 13 है, 4 गुने p के जगह पर 12 है और h के जगह पर 13 है, माइनस है 9 गुने b के जगह पर 5 और h के जगह पर 13, हल कर लेते हैं। जब हल करेंगे तो 12 दूनी का हो जाएगा 24/13
13 और माइनस हो जाएगा 15/13 और इसमें भी 12 चौक 48/13 और माइनस 9×5 45/13 कितना होंगे। अब एलसीएम सबका हम लोग ले लेते हैं, तो सबका एलसीएम ले लेंगे है ना, बटा के ऊपर एलसीएम 13 होंगे और ये हो जाएगा 24 माइनस 15, इसमें भी एलसीएम 13 और ये हो जाएगा 48 माइनस 45, 13 से 13 कैंसिल हो जाएंगे, 24 में से 15 चल जाएगा तो हो जाएगा 9 और 48 में से 45 चल जाएगा तो हो जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे तो 3 3 9, इसका आ गया 3 ही लाना था, RHS प्राप्त हम लोग कर लिए। इस प्रकार से भी हम लोग को क्या करेगा 2 नंबर में प्रूफ करने के लिए रहेगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन देकर हमको प्रूफ करने के लिए पूछेगा। अब देखिए इसी टाइप के प्रश्न है, इसी टाइप का है 31 में 5 tan अल्फा बराबर 4 तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करें, सिद्ध करें कि क्या सिद्ध करना है, तो 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा और बटा में है 5 sin अल्फा और प्लस 2 cos अल्फा बराबर 1/6 है, इसी को हल करना है, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए ये तो आप लोग हल कर सकते हैं, जो आप लोग को 30 नंबर हम क्वेश्चन बताए हैं इसी तरीका से इसको हम लोग को बना लेना है। यहाँ से 10 जगह पर हो जाएगा, p है 4 और b है 5 तो h निकाल लेंगे हम लोग, h निकालेंगे तो हम लोग को बनाया जा सकता है। 32 में भी देखिए 32 में है कोट थीटा बराबर 3/4 तो सिद्ध करने के लिए इसमें भी बोल रहा है, तो सिद्ध करें और क्या सिद्ध करना है हम लोग को, तो देखिए ये हम लोग को सिद्ध करना है कि सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बटा सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर √7 होगा। √7 होगा, ठीक है ना। अब इसको हम लोग को हल करना है, तो किस प्रकार से इसको हम लोग हल करें, ठीक है, तो देखा जाए। तो कोट थीटा बराबर 3/4 है, ई हो जाएगा 3, b 4 हो जाएगा, p तो h निकालना है, h हमारा हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि अभी तक हम बार बार निकालते आ रहे हैं तो हम लोग को समझ आ गया है कि किस प्रकार से निकाला जाता है h या p या b। तो h बराबर हो जाएगा 5। तब LHS में मान रख कर हम लोग RHS प्राप्त कर लेंगे, तो उसको हम लोग देखते हैं किस तरीका से इसको बनाया जाए, देखा जाए। देखिए अब हम लोग यहाँ पर LHS ले लें, LHS है, यहाँ ले लेते हैं इसको, ठीक है ना। LHS है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा और वही समान चीज है, ठीक है ना, एक्सप्रेशन है लेकिन माइनस में है, सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा ऐसे ले लेना है, ठीक है ना। अब हम लोग को करना क्या है, इसको हल कर लेना है। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो हल करने के लिए वहां से मान हम लोग रखेंगे, तो मान रखने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, h/b होगा और कोसेक में h/p, बटा में हो जाएंगे सेम रहेगा लेकिन माइनस में, h/b माइनस h/p ऐसे रूट में ले लेते हैं। तो अब हम लोग बारी बारी से मान निकालेंगे, तो h के जगह पर आया है 5 और ये है b और ये है p,
p है, ठीक है। तब h के जगह पर 5 है और b के जगह पर 3 है, h के जगह पर 5 है, p के जगह पर 4 है। उसी प्रकार से सेम है, लेकिन है ना नीचे में माइनस है तो 5/3 और माइनस में हो जाएंगे 5/4। अब देखिए इसका एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो 3 और 4 का 12 हो जाएगा, एलसीएम ना निकलेगा तो यहाँ पर हो जाएंगे 12। अब 3 से भागा देंगे तो 4 आएगा, 4 से 5 में गुना करेंगे तो 20, 4 से भाग देंगे 3, 3 5 15 और ये हो जाएगा 12। तो 3 से भाग देंगे 4, 4 से 5 में गुना करेंगे तो 20 और ये हो जाएगा 15। ऐसे 12 से 12 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर पूरा का रूट है तो पूरा का रूट होगा तो 20 में 15 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 35 और 20 में 15 घटाएंगे तो हो जाएगा 5। 7 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा √7। ऐसे हमको प्राप्त होंगे, ठीक ना। तो हम लोग यही तो लाना था, है ना, यही हम लोग को लाना था RHS, हम लोग प्राप्त कर लेंगे। अच्छा, अब देखिए इसी प्रकार से हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चन रहेगा प्रूफ करने के लिए। इसी तरीका से बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे प्रूफ करने के लिए। कुछ कुछ टाइप्स आप लोग को देते हैं, है ना, बनाने के लिए, और कुछ जो शेष और अलग प्रकार के भी रहेगा प्रूफ करने के लिए, उसको हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है। देखिए अभी आप लोग को हम बताएं 33, तो देखिए 34 में है, 34 में बोल रहा है हम लोग को, 34 में देखिए 34 में है कि कोट थीटा, यदि कोट थीटा बराबर है 1/√3, 1/√3, तो सिद्ध करने के लिए है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करें कि बहुत आसान है सिद्ध करना। 1 - cos² थीटा है और 2 - sin² थीटा है, बटा में है 3/5। इतना सिद्ध करने के लिए हम लोग को बोल रहा है। तो इसी प्रकार से जो हम लोग 32 बनाए हैं इसको हम लोग बना लेंगे। ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा P, तो H निकाल लेंगे। H निकल जाएगा तो LHS में रखेंगे PBH और फिर RHS हल करके आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 35 में है tan थीटा बराबर x/y। तब पूछता है कि मान निकालिए, x sin थीटा प्लस y cos थीटा का मान ज्ञात कर दें। ठीक है ना, y cos थीटा का क्या कर दें, मान ज्ञात कर दें। तो देखिए ना, अब अगर इसको हम लोग हल करें तो हल करेंगे तो ऐसे आएगा कि प्रश्न दिया गया है हम लोग को, प्रश्न है x/y, तो tan थीटा में ये होता है p और ये होता है b, ठीक है। तो अब देखा जाए p आ गया है x और y आ गया है b, तो हम लोग को h निकालना है, तो h बराबर p² प्लस b² होंगे, ऐसे होंगे। तो जब ऐसे होंगे तो हम लोग को क्या करेगा, p मतलब x का स्क्वायर और b y का स्क्वायर, h के जगह पर इतना, क्योंकि अंक नहीं है कि पूरा पूरा इसका वर्गमूल प्राप्त किया जाए। अब हम लोग चलते हैं क्या चीज से, प्रश्न से, जो प्रश्न में है। तो प्रश्न में देखिए, प्रश्न में है ये चीज, ठीक है ना। अब प्रश्न में क्या है तो देखिए x sin थीटा प्लस y cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर x गुने साइन थीटा के जगह पर हम लेंगे p/h, y गुने कोस थीटा के जगह पर लेंगे b/h। p के जगह पर p बराबर है x और h है, देखिए रूट के अंदर आया है x² प्लस y²। अच्छा, y गुने b के जगह पर y है, ठीक है, और h के जगह पर रूट में है, तो रूट में यहां रख लेते हैं x² प्लस y²। अब इसको हल करेंगे, तो जब हल करेंगे तो हम लोग को प्राप्त क्या हो गया, x में x से गुना करेंगे x², यहां पर हो जाएंगे x² प्लस y²।
y में y से गुना करेंगे वाई स्क्वायर, यहाँ पर रूट अंडर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको एलसीएम सेम है तो एलसीएम भी उतना ही होगा। एलसीएम इसका निकालेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर में हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, x को लिख सकते हैं, x को लिख सकते हैं हम लोग, x को कितना लिख सकते हैं, तो रूट एक्स गुने रूट एक्स लिख सकते हैं 2 बार। उसी प्रकार से इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, इसको क्या लिखें, 2 बार रूट में लिख दीजिए, 2 बार रूट में लिख दीजिए, ऐसे 2 बार रूट में लिखेंगे और ये हो जाएंगे ऐसे। इस प्रकार से एगो से एगो कैंसिल कर देंगे, तो कैंसिल कर देंगे तो हमको इतना ही प्राप्त होगा। देखिए यही हम लोग को मान निकला, ठीक है ना, यही हम लोग को क्या निकला, मान निकल गया। तो हल करने के लिए हम लोग को अलजेब्रा का भी है ना, बीजगणित का सूत्र लगाना पड़ेगा, कभी कभी घातांक और करनी जो होते हैं उसके भी लगाना पड़ेगा रूल, और ट्रिग्नोमेट्री का तो रूल है ही। तो ये सारे मिलाकर है ना ट्रिग्नोमेट्री एकदम बनता है कंसेप्चुअल, तो इसीलिए क्वेश्चंस इसमें ज्यादा रहता है, ठीक है, और टाइप्स भी इसमें ज्यादा है, टाइप्स के कारण क्वेश्चन ज्यादा बढ़ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और हम लोग देखते हैं प्रश्न। देखिए तो इसी तरीका से अगर 36 में प्रश्न है, 36 में प्रश्न देखिए पूछता है कि साइन थीटा बराबर 3/5, तो 3/5 है तो पूछा है कि इसका मान निकाल दीजिए। तो मान निकाल सकते हैं ना इसका हम लोग, देखिए ये आप लोग को दे देते हैं बनाने के लिए, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा गुने कोस थीटा और प्लस में है कोट थीटा, इसका मान निकालना है, ठीक है ना। तो साइन थीटा में P और H आ गया है, B निकाल देना है, तो बाकी इसमें पुट कर देना है वैल्यू। और इसी प्रकार से देखिए इसके हम लोग पहले भी हम लोग पढ़े 37 में हम लोग को बोल रहा है कि 4 कोट थीटा बराबर 3, तो सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो सिद्ध करें, तो सिद्ध करें कि, तो सिद्ध करें कि क्या सिद्ध करें कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 7। जिस तरीका से रूट 7 ऐसे हम लोग निकाले थे उसी तरीका से ये भी हम लोग को हल हो जाएंगे। तो टाइप्स में इसमें अंतर नहीं है, क्वेश्चन केवल डाटा चेंज है, बाकी टाइप एक ही है। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 38 में देखते हैं। 38 में है साइन थीटा बराबर है m बटा अंडर रूट m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। तो कहता है कि तो सिद्ध करें, तो सिद्ध करें कि, सिद्ध क्या करें, तो सिद्ध करना है इतना m साइन थीटा प्लस n कोस थीटा बराबर अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, इतना प्रूफ करना है। तो चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोग को करना पड़ेगा, लेकिन टाइप यही है जो लगातार है, इसमें अंक है, इसमें अंक के जगह पर m और n कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इससे हम लोग बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो दिया गया है हम लोग को प्रश्न हल करने के लिए, LHS से RHS लाने के लिए, वो हमको दिया गया है ऐसे कि साइन थीटा बराबर m बटा रूट अंडर m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, ठीक है ना, m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। अच्छा अब इससे देखिए हम लोग को क्या करना है, देखिए देखा जाए ये तो P है और ये H है, तो निकालना है B, तो B निकालना है
तो h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, इसका रूट ऐसे लगा दीजिए। अब h के जगह पर है, h के जगह पर ऐसे है m का स्क्वायर और n का स्क्वायर के रूट है, तो इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, और p के जगह पर है m, ये हो जाएगा m का ऐसे, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो हमको प्राप्त होगा m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर, ऐसे होंगे। तो वो प्लस है वो माइनस है, कैंसिल होंगे, शेष बचेगा रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो n आ जाएगा। b हमको प्राप्त हो गया। जब b प्राप्त हो गया तो हमको कह रहा है इसका मान निकालने के लिए, तो चल लेते हैं हम लोग LHS। LHS है m साइन थीटा प्लस n कोस थीटा, इतना होंगे। अब इसको हम लोग को हल करना है, तो m साइन थीटा हो जाएगा p बाई h, n गुने कोस थीटा b बाई h, तो m गुने p के जगह पर होगा, p है m, मतलब साइन थीटा का पूरा यहां पर पुट करना है वैल्यू, तो m बाई हो जाएगा अंडर रूट m के स्क्वायर प्लस n के स्क्वायर प्लस n गुने b के जगह पर n आया है और बटा में रूट हो जाएगा m के स्क्वायर प्लस n के स्क्वायर। तब देखिए m का स्क्वायर और बटा में अंडर रूट हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा n का स्क्वायर बटा में अंडर रूट n के स्क्वायर प्लस n के स्क्वायर। ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पर हम लोग बनाए थे उसी प्रकार से यहाँ भी है। ठीक है, LCM m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो स्क्वायर अगर x को लिख सकते हैं रूट एक्स गुने रूट एक्स, तो इसको भी लिख सकते हैं 2 बार, यहाँ पर हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर गुने अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, बटा में हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, इससे पूरा से पूरा कैंसिल। तो हमको प्राप्त हुआ मान, क्या निकालना था, देखिए यही मान निकालना था RHS, तो हम लोग को RHS आ गया m के स्क्वायर प्लस n के स्क्वायर। RHS हम लोग क्या कर लिए, प्रूफ कर लिए। ठीक है ना, तो इस प्रकार से भी हम लोग को क्या कर रहेगा, बनाने के लिए रहेगा। तो देखिए इसमें टाइप्स जो है कुछ और है ना, कुछ और प्रश्न है, इसको देते हैं कि आप लोग खुद इस पर प्रैक्टिस करें तो बनाया जा सकता है। जैसे देखिए, देखा 38 नंबर हम लोग सिद्ध कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर देखिए 39 में, 39 में कोस अल्फा है, कोस यह अंक में दिया गया है 12/13, तो बोलते हैं कि सिद्ध करें। तो सिद्ध करें, क्या सिद्ध करना है, तो साइन अल्फा और 1 माइनस टेन अल्फा बराबर 35/156 सिद्ध करना है। तो इसी प्रकार से सिद्ध करना है। अच्छा, 40 में है क्यू कोस थीटा बराबर है अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो सिद्ध करना है। तो सिद्ध करें, क्या सिद्ध करें कि क्यू साइन थीटा बराबर पी। तो देखिए जिस प्रकार से हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन बनाए उसी प्रकार से 39 और 40 बन जाएंगे। और इसी प्रकार से देखिए, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 41 को देखा जाए। जैसे साइन थीटा बराबर है 3/5, तो
सिद्ध करना है, सिद्ध करें कि क्या सिद्ध करना है कि कोस थीटा माइनस 1 बटा टेन थीटा बटा में है 2 कोट थीटा बराबर -1 बटा 5। ठीक है, तो LHS से RHS हम लोग सिद्ध कर लेंगे। तो अगर मान लिया कि इसमें अगर मान लिया कि एक कंसेप्चुअल लगे तो देखिए इसी प्रकार से है साइन थीटा में, इसको हम लोग ऐसे बना लेंगे। देखिए तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई क्यू, ए हो जाएगा बी, ए हो जाएगा एच। ठीक है ना, तब हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हल कर लेंगे। तो हल करेंगे, एक और क्वेश्चन पहले हम लोग देख लेते हैं कि बात सही है ना। हाँ ठीक है, अब हम लोग को क्यू दिया गया है, क्यू स्क्वायर। ठीक, तो अब इसको देखिए, तो अगर हम लोग को निकालना है पी, तो पी बराबर हो जाएगा अंडर रूट एच के स्क्वायर माइनस हो जाएगा बी का स्क्वायर। तो एच के जगह पर क्यू है तो क्यू का स्क्वायर, और बी के जगह पर है अंडर रूट क्यू के स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको पूरा का रूट चढ़ा देंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बचेगा क्या क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस साइन चेंज हो जाएंगे, तो इससे कैंसिल, तब पी बराबर स्क्वायर रूट कैंसिल तो हो जाएगा पी। एक स्टेप हम चुरा लिए हैं, ठीक है ना, बाकी को आप लोग क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आज का क्लास आप लोग को उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा, और कोशिश करते हैं कि रेगुलर आप लोग को है ना वीडियो जो है उपलब्ध होते रहे। तो है ना, अब हम लोग आज के लिए इतना ही क्वेश्चन हम लोग देखे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, जो भी प्रूफ करने वाला है उसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है ना, तो इसमें कुछ और शेष रह गया है, उसको देखेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ और नया टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री में चलेंगे। ठीक है ना, तब तक के लिए आप लोग इसी तरीका से आधारशिला ऑनलाइन क्लास देखते रहें। जय हिंद।